हेलो दोस्तों। तो पहला जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें इसने कहा है कि ये दो वेक्टर गिवन है हमें। वेक्टर एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, और कहा है इसमें एक तीसरा वेक्टर ऐड करना है, और इस तरीके का वेक्टर ऐड करना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर आए, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है वो होता है सिर्फ जे कैप। यानी इन दोनों में ऐड करना है एक तीसरा वेक्टर जिससे एक्स और वाई, एक्स और जेड ज़ीरो हो जाए। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो मैं मान लेता हूं कि नया वेक्टर जो मुझे इसमें ऐड करना है, मान लेता हूं उसे एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। और ये मैं मान के चलता हूं कि ये वेक्टर ऐड करने से इन दोनों में रिजल्टेंट जो आएगा वो सिर्फ जे कैप आएगा। तो मैं इस वेक्टर को ऐड कर देता हूं इन दोनों वेक्टर में, यानी 2 i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, और ये दूसरा वाला वेक्टर दे रखा था 3 i कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 7 के कैप। और ये सब का सब जो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जे कैप के इक्वल होना चाहिए। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है और ये भी आई कैप है, तो इनको साथ में लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ इन्हें एक्स प्लस 2 प्लस 3, ये आई कैप है। ओके, ऐसे ही जे कैप वाले भी लिख देते हैं, जे कैप है, ये जे कैप है और ये जे कैप है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ वाई प्लस 4 माइनस 5, ये जे कैप है, प्लस के कैप देख लेते हैं, ये के कैप है, ये के कैप है और ये के कैप है, यानी जेड -3 प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू जे कैप ओनली। अच्छा, वहां पे आई कैप नहीं है तो उसकी जगह लिख सकते हैं 0 i कैप, क्योंकि जो चीज नहीं होती है उसकी जगह 0 लिख देते हैं, राइट। और जैसे के कैप भी नहीं है तो 0 के कैप लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ कि x के साथ यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे x के साथ जो है x+5 है, आई कैप के साथ x+5 है, और वहाँ आई कैप के साथ क्या है 0। सो अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आई कैप के साथ है x+2 प्लस 3, और यहाँ पर आई कैप के साथ है 0, तो इक्वल होगा तो x की वैल्यू आने वाली है -5। और ऐसे ही y के लिए करोगे तो y के साथ यहाँ पे है y-1, और यहाँ पे y जे कैप के साथ है 1, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 2। z के लिए करोगे तो यहाँ पे आएगा z+4, और यहाँ z के कोफिशिएंट, यहाँ z का मतलब के कोफिशिएंट है 0, तो z की वैल्यू आने वाली है -4। तो मुझे एक्स वाई जेड मिल गया। अगर मैं इनकी वैल्यू डाल दूँ तो मैं लिख सकता हूँ -5 i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये एक नया वेक्टर है जो मुझे ऐड करना पड़ेगा, और नया रिजल्टेंट -जे कैप मिलेगा। और देखो ये ऑप्शन नंबर डी इसी का है। ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन ले लें, सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है कि गिवन अ वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ n इज। अब इसने एक वेक्टर दिया है, कह दिया है, इसने डिफाइन किया है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो हमें पता है अगर इस वेक्टर का नाम ए कह दें हम लोग कि एक वेक्टर ए है, तो आप बोलोगे 0.3 i कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस n के कैप, राइट। उसने कहा है अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो n की वैल्यू फाइंड करो। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है हमें पता है वो 1 होता है। तो ठीक है, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल टू होता है √0.3 का स्क्वायर, ओके, प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ हमें पता है मॉड a की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, यहाँ 1 लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू √ अगर आप इसको, ये कैसा टेढ़ा गया, अगर मैं 0.3 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये आएगा 0.09, और ये ऐसे ही आएगा 0.16 प्लस n स्क्वायर। ओके, दोनों साइड स्क्वायर करने से यहाँ 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन जो होने वाला है वो होने वाला है 0.25 प्लस n स्क्वायर। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0.25 को अगर उधर भेज देंगे तो 1 माइनस 0.25 दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो यहाँ पे आने वाला है 0.75 इक्वल्स टू n स्क्वायर, या फिर n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √0.75। तो दिस इज द आंसर। ऐसे ही अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इसने कहा है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, यानी मास गिवन है, यानी हमें मास गिवन है, मास हमें गिवन है 5 kg is
फोर्स गिवन है, ओके फोर्स भी गिवन है, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों को पता है कि फोर्स ये है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड अगर मैं फोर्स का निकालूंगा तो वो आएगा मेरे पास √3² प्लस 4², जो कि आंसर 5 आने वाला है, हम सबको पता है। ओके अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो मुझे पता है एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। फोर्स की वैल्यू 5 आई है, मास भी है 5, 5 से 5 कैंसिल करेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है इफ वेक्टर ए इज वेक्टर मैग्नीट्यूड 4 यूनिट ड्यू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -4a। अब देखो अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 और डायरेक्शन दे रखी है ईस्ट, तो -4a, देखो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड पहले सिर्फ और सिर्फ 4 था, अब वो 4 से 4 मल्टीपल हो जाएगा यानी 16। तो मैग्नीट्यूड होने वाला है 16, और क्योंकि माइनस है, माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ये ईस्ट में था तो वो होगा वेस्ट में, तो 16 वेस्ट, 16 ड्यू वेस्ट, ये ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। अब एक वेक्टर गिवन है मुझे पहले से ही, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप। अब मुझे इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, बेसिकली मुझे इसी का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा √1² प्लस 1², क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट भी 1 है, कोफिशिएंट का मतलब होता है आई कैप के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 ही है, जे कैप के साथ भी 1 है, तो ये √2 होने वाला है, तो मैग्नीट्यूड मिल गया। अच्छा आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो निकालते हैं, यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो यूनिट वेक्टर के लिए आप उसी वेक्टर को डिवाइड करते हो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। अब वेक्टर जो है वो है आई कैप प्लस जे कैप और मैग्नीट्यूड है √2, तो ये ऑप्शन ए मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है अ फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो फोर्स वेक्टर मुझे गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, मास पूछ रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीछे अभी हमने सवाल किया था। एक फोर्स गिवन है, फोर्स वेक्टर है 6i कैप -8j कैप प्लस 10k कैप। मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म से मतलब नहीं है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, कि मास निकालने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो √6² प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो 6 का स्क्वायर होता है 36, इसका होता है 64, ऐड होके आएगा 100, 100 और 10 का स्क्वायर भी 100, 200 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट के अंदर 200 होगा। और आप लोग 10 पास हो चुके हो, आपको इतना तो पता ही होगा कि ये होगा 10√2। तो फोर्स मिल गया। अब आपको मास निकालना है तो आपको पता होता है कि मास इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इसके लिए एफ की वैल्यू आई है 10√2 और हमारे पास में एक्सेलरेशन गिवन है 1, तो ये आंसर होने वाला है 10√2 किलोग्राम। ये ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी। सी से कंफ्यूज मत हो जाना, सी थोड़ा सा दिखता वैसा है लेकिन है नहीं वो चीज़ जो हम लोग सोच रहे हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अ फोर्स इज, अभी अभी पीछे दिया है फोर्स, वेक्टर फॉर्म में दिया है, क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, वेक्टर ए गिवन है, when a vector b is added to a we get a unit vector along x axis। यूनिट वेक्टर along x axis वो है i कैप, यूनिट वेक्टर along x axis क्या है i कैप। मुझसे कहा गया है एक वेक्टर b है, मैंने उसको मान लिया x i कैप एंड y j कैप। अब मुझसे कहा गया उसे वेक्टर a में ऐड किया गया i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। अच्छा इसमें भी आप k कैप ले लो, z k कैप मान लो, ठीक है k कैप। तो वो कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर हमें चाहिए कि उसे ए में ऐड किया जाए तो यूनिट वेक्टर आए अलोंग एक्स एक्सिस, यानी पूरा का पूरा ऐड करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आई कैप रह जाए। तो कर देते हैं ऐड, ए प्लस बी कर देते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं और उसको कह देंगे कि ये इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ आई कैप होगा, यानी बी एक नया वेक्टर है जिसको ए में ऐड करने के बाद में सिर्फ आई कैप रह जाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ए है आई कैप 2j कैप -3k कैप, राइट।
बी क्या है सर? है एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, एंड दैट इज इक्वल टू ओनली आई कैप, राइट। कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आई कैप, ये आई कैप, तो इनको लिख दूंगा 1 प्लस एक्स आई कैप। कह रहा है आई कैप वाले साथ लिखो, जे कैप वाले साथ लिखो, अच्छा लगता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई जे कैप, और यहाँ पे होने वाला है -3 प्लस जेड के कैप, एंड दैट इज इक्वल टू आई कैप। अब देखो यहाँ पे जे कैप नहीं है ना, तो मैं उधर लिख दूंगा 0 जे कैप। बात देखिए, के कैप भी नहीं है तो लिखूंगा 0 के कैप। ओके, अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ आई कैप के साथ क्या है और यहाँ इस साइड आई कैप के क्या है, वहाँ आई कैप के साथ है x प्लस 1 और यहाँ है 1, तो लिखेंगे 1, क्योंकि देखो यहाँ देखो इधर आई कैप के साथ कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 1 ही 1 है, तो यहाँ मैं लिखूँ तो x की वैल्यू होने वाली है 0। ठीक, दूसरा यहाँ पे आ रहा है 2 प्लस वाई और यहाँ पे है 0, तो इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ रही है -2। ऐसे ही z के लिए लिखेंगे -3 प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू यहाँ z के कैप के साथ क्या है 0, तो z की वैल्यू आने वाली है 3। यानी जो हमारा नया वेक्टर आने वाला है उसमें x कॉम आई कैप तो नहीं होगा, लेकिन माइनस का 2 जे कैप होगा और प्लस का 3 के कैप होगा। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ है, -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये है -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये ऑप्शन ए देखिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि वेक्टर सी क्या है। अच्छा, ये बात हमें पता है, आज ही हमने ये चीज़ पढ़ी है कि पहले के टेल पे दूसरे की हेड रखी हो तो रिजल्टेंट पहले के टेल से दूसरे के हेड तक बनता है। देखो पहले के ये है पहला और ये है दूसरा, क्योंकि पहले के हेड पे दूसरे की टेल है, और रिजल्टेंट है ये, जो कि होना चाहिए पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, है ना। लेकिन दिक्कत ये है ये उल्टी डायरेक्शन में है, इसे होना चाहिए टुवर्ड्स राइट, और ये सी को देखो, सी जो है टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो जो भी हमारा आंसर आने वाला है उसके ऑपोजिट है। यानी अगर मैं साफ देखूं, अगर मैं यहाँ पे इसे वेक्टर एडिशन के हिसाब से करूँ तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से सी होना चाहिए था a प्लस बी, जो कि मैंने आपसे सिखाया है कि दो वेक्टर का एडिशन जो है इस तरीके से किया जाता है कि पहले के हेड पे दूसरे की टेल हो तो रिजल्टेंट पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जाता है, लेकिन ये उल्टा है, तो यहाँ पे आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, -c। और माइनस सी है तो क्योंकि माइनस क्यों किया, क्योंकि जिस ओरिएंटेशन में से होना चाहिए था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस को उधर भेजेंगे, तो सी आने वाला है -a एंड -b। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया, ये -a -b होना चाहिए था, यही है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल मेड बाय वेक्टर दिस विद x एक्सिस। अब इसने एंगल पूछा है ना, कर देते हैं। मैंने आपको किसी भी वेक्टर का एंगल निकालना सिखाया है। मैंने कहा था tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, y tan थीटा इज इक्वल्स टू, y क्या है सर जी, y इज द कोफिशिएंट ऑफ j कैप, यानी j कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं है, 1 है। ऐसे ही x कैप के साथ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, 1 अपॉन 1 इज 1। तो यहाँ पे हमारा tan थीटा जो आया है दोस्तों, tan थीटा आया है 1। हमें पता है tan थीटा की वैल्यू कब होती है 1, 45 डिग्री पर, तो एंगल इज 45। फिर हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यानी एक यूनिट वेक्टर दिया है और कह रहा है सी की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल वही प्रोसेस है, जो भी वेक्टर गिवन है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 0.5 का स्क्वायर है ना, प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया। क्योंकि उसने खुद कहा है ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होने वाला है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आने वाला है 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स 1। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ऐड होने के बाद में ये वैल्यू क्या आने वाली है, ये आने वाला है, ये आएगा 0.9 एंड 8, 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये अगर उस पार्ट को उधर भेज दूं तो आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89। 1 माइनस 0.89 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 0.11। सी की वैल्यू क्या होने वाली है, √0.11। तो ये था सोल्यूशन DPP1 का। आपको DPP2 कल सुबह में आ जाएगी और इसका सोल्यूशन भी
कल शाम 5 बजे तक आपको चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।